हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एकता अग्रवाल, पीसीसीपी फैकल्टी एट रेजोनेंस एडवेंचर्स लिमिटेड। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 6 का इंटीजर्स। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में जो भी अभी तक हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको बताने हैं जो कि -1 एंड 1 के बीच में लाई करते हैं। तो आपको पता है हमने स्टार्टिंग के चैप्टर की नंबर लाइन से करी थी। अगर आप नंबर लाइन को देखते हैं, ये आपकी नंबर लाइन है। देखिए, ये अगर हम आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल में हम लिखते हैं 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। तो बिटवीन आ रहा है, यानी आपको सिर्फ मिडिल वाले देखने हैं। तो -1 ये रहा, 1 ये रहा, इनके बीच में सिर्फ आपको एक इंटीजर दिखाई दे रहा है, दैट इज 0। सो नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 इज 1। ओनली 1 इंटीजर है, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ होल नंबर्स। ध्यान से देखिएगा, इस बार आपसे होल नंबर बोले, नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। इस बार बात हो रही है -5 से 5 की, लेकिन आपको सिर्फ होल नंबर्स चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके -5 से 5 तक के इंटीजर्स हुए। आपको होल नंबर्स बताने हैं। तो जब आप -5, ये आपका -5 और ये आपका +5, जब आप इनके बीच में इंटीजर्स देखते हो तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। बट इस केस में या इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ होल नंबर्स पूछे हैं, एंड वी नो दैट कि होल नंबर्स स्टार्ट जो है वो हमारे 0 से होते हैं। तो कितने होल नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पर आप देख लीजिए। 1 इज ऑल्सो होल नंबर, 2 इज ऑल्सो होल नंबर, 3 एंड 4। दीज 1, 2, 3, 4, 5 आर होल नंबर्स। तो आप बोलेंगे होल नंबर्स -5 से 5 के मिडिल में आपको मिले 5। सो आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15। इस बार आपसे बोला -10 से -15 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। तो आपको पता है -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9 एंड चलते 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 आपको कहीं पर 0 मिलेगा, कहीं पर आपको 1, 2 मिलेंगे। ये आपकी नंबर लाइन है। -10 से -15, तो पहली बात तो ये आपका -15 और ये आपका -10। इन दोनों के बीच में से आपको चाहिए जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमने आपको अगेन ये वाला टॉपिक पढ़ा था कि अगर नेगेटिव साइन होते हैं तो जिसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, वो उतना ही छोटा होता है। तो ये नेगेटिव है, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट। तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो देख लीजिए, इन सारे नंबर्स में से -11 की न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम है, तो नेगेटिव साइन की वजह से सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आंसर इज -11। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -11। नेक्स्ट, ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 5 इज लोकेटेड ऑन। नंबर लाइन पर 5 कहाँ लोकेट होता है ये आपको बताना है। द ऑप्शन आर टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में। तो आप तो अपनी सिंपल सी नंबर लाइन बना लीजिए। सिर्फ ऐसा करिए, 0 यहाँ पर माइनस के नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ देखना है, 5 बताना है। टू द लेफ्ट ऑफ 0, क्या 0 के लेफ्ट साइड में 5 है? नहीं, 5 तो 0 के राइट साइड में, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। टू द राइट ऑफ 0, क्या 0 के राइट में है? यस, 5 0 के राइट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। एक बार कंफर्म के लिए दूसरे भी देख लेते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ 1, ये आपका 1 नंबर है, इसके लेफ्ट साइड में नहीं, 5 तो राइट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एंड द लास्ट वन इज टू द लेफ्ट ऑफ -2, -2 के लेफ्ट में, नो, -2 के भी राइट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बताना है कि 5 कहाँ आएगा। मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में बड़े नंबर आते हैं और लेफ्ट में 0। देखो, टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में 5 कैसे आएगा, क्योंकि 5 तो 0 से बड़ा है। टू द राइट ऑफ 0, 0 के राइट में, हाँ बिल्कुल आएगा, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज ऑफ 5 0 के राइट साइड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन -3। किस एक्सप्रेशन की वैल्यू -3 से ज़्यादा है? दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, उन 4 ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन, 4 + -, 4 - 9। नाउ हमें पता है अगर अपोजिट साइन होता है तो डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। 9 में से 4 माइनस करोगे 5 एंड साइन आएगा ग्रेटर, दैट इज
-5। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। 3 प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 1। सबसे पहले 3 माइनस 8, प्लस माइनस माइनस होता है, अपोजिट साइन है, डिफरेंस निकालोगे, 8 में से 3 गया 5, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, दैट इज 8 -5 प्लस 1। आफ्टर दिस अगेन प्लस माइनस, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, 4 और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, दैट इज -4। -10 प्लस 8, अपोजिट साइन, डिफरेंस इज 2 एंड साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, दैट इज नेगेटिव। एंड द लास्ट वन इज -1 प्लस माइनस माइनस -5 प्लस 2। नाउ माइनस माइनस लाइक साइन है तो आप इनको ऐड करेंगे, 5 और 1 6, और साइन आएगा कॉमन, दैट इज -6 प्लस 2। माइनस प्लस करने की वजह से डिफरेंस आएगा, दैट इज 4, साइन आएगा ग्रेटर, दैट इज -4। तो ऑल ऑप्शंस को जब आपने सॉल्व किया, ऑल 4 ऑप्शंस को, तो आपका आंसर क्या है? -5 -4 -2 एंड -4। आपको चाहिए था वैल्यू ग्रेटर देन -3, -3 से ही बड़ा, तो हमको पता है -3 से बड़ा तो -2 होता है, -4 भी छोटा है, -5 भी -3 से छोटा है, तो ग्रेटर चाहिए। नेगेटिव साइन है तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो बड़ा होगा, तो 2 3 से छोटा होता है, लेकिन माइनस साइन की वजह से -2 -2 इज ग्रेटर देन -3। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंटीजर इज ग्रेटर देन द अदर बाय +4। एक इंटीजर दूसरे से 4 ज़्यादा है। इफ वन नंबर इज -16 देन द अदर इज, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? लेट वन इंटीजर बी, आप क्या मान सकते हैं? लेट वन इंटीजर बी x। अगर आपने कंसिडर किया कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है, वन इंटीजर इज ग्रेटर देन द अदर बाय +4, तो दूसरा +4 ज़्यादा है, देन अदर इंटीजर विल बी x + 4, x + 4 हो जाएगा। इफ वन नंबर इज -16 देन द अदर इज, अगर एक नंबर -16 है, मान लीजिए x कितना है? -16, देन द अदर इज, तो दूसरा क्या होगा? यानी कि आपको x + 4 बताना है। x की वैल्यू क्या आई? -16, तो देख लीजिए -16 + 4 प्लस माइनस, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। 16 में से 4 गया तो 12, और साइन आता है ग्रेटर नंबर का, दैट इज नेगेटिव, तो -12 इज द आंसर। कि अगर एक इंटीजर -16 है तो दूसरा जो उससे +4 ज़्यादा है वो क्या होगा? दैट इज -12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 ऑफ ब्रैकेट में लिखा है 59 - 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 26 - 3 ऑफ 5। हमें एक बोर्ड मास रूल हमने पढ़ रखा है, वो क्या बोलता है? बोर्ड मास रूल जो हमने पढ़ा रखा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, O मीन्स ऑफ, D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। हमें इसी सीक्वेंस में चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो देख लीजिए 18 ऑफ 59 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी हमें सबसे पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस स्मॉल ब्रैकेट में 2 साइन है, एक नेगेटिव एक ऑफ। हमें पता है पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो देख लीजिए 26 माइनस 3 ऑफ 5, 3 5 ज़ा 15, तो हमने सबसे पहले ऑफ का साइन सॉल्व किया। नाउ 26 माइनस 15 इट गिव यू 11, 7 × 8 + 11, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। नाउ आगे का एज इट इज़ लिख दीजिए 18 ऑफ 59 माइनस, नेक्स्ट 18 ऑफ 59 माइनस, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इनटू और प्लस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। 8 7 ज़ा 56, तो 56 + 11, अगेन एज इट इज़ लिख दीजिए जो रिमेनिंग पार्ट है 18 ऑफ 59 माइनस 56 + 11 करने पर आपको मिलेगा 67। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। 18 ऑफ 59 में से 67 को माइनस करना है छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा और डिफरेंस आ जाएगा 8 -8। नाउ 18 ऑफ -8 मल्टीप्लाई करना है, 18 ऑफ यानी मल्टीप्लाई होता है, 18 8 ज़ा 104, 114। एक सेकेंड,
144 माइनस विथ नेगेटिव साइन, तो 18 8 144 एंड द माइनस का साइन चल रहा है तो माइनस आएगा, माइनस 144 इज द आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, आपको बस ये ध्यान रखना है बोर्ड मास रूल, ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ -20 प्लस ऑफ -8 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 3। हमें पता है, अभी हमने बोर्ड मास रूल से देखा, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ कोई ब्रैकेट का काम तो है नहीं ऑफ भी नहीं आ रहा है, तो डिवीजन पर आइए। -20 प्लस, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, -8 में डिवाइड करना है -2 का, आप यहाँ पर साइड में देख लीजिएगा, -8 में डिवाइड करना है -2 का, माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ, 2 की टेबल से 8 कट हुआ 4 टाइम्स, आपको रिजल्ट मिलेगा 4। तो -8 में -2 का डिवाइड करने पर, इसको सॉल्व करने पर 4 आएगा, 4 और लास्ट में क्या बचा इंटू 3। नाउ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले सॉल्व होता है, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पहले सॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कीजिए, -20 प्लस 4 3 12, प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो डिफरेंस फाइंड आउट करोगे और साइन आएगा बड़ी नंबर का, दैट इज नेगेटिव, -8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। हमें पता है सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। 25 - 5 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स 4 आ गया। नाउ माइनस इंटू प्लस माइनस, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 25 - 5 2 10 प्लस 3 माइनस 4, माइनस प्लस माइनस पहले एडिशन सॉल्व होता है, बट ये ध्यान रखिएगा कोई कोई बच्चे यहाँ पर सीधे क्या बोलते हैं 10 + 3 13, बट यहाँ पर 10 + 3 नहीं हो रहा है बिकॉज 10 का साइन तो माइनस है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। 25 का साइन प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं विजिबल होता वो प्लस होता है, तो 25 प्लस का है, एक 3 भी प्लस का है, ये दोनों तो प्लस के हैं, एक 10 माइनस का है और एक 4 माइनस का है, तो प्लस वाले नंबर्स को पहले लिखिएगा, माइनस वाले नंबर को बाद में लिखिएगा। आप इन दोनों को प्लस मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10 का साइन तो माइनस है, गलती से आप 10 + 3 13 बोल दो तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा 10 + 3 नहीं होगा, पहले हमने प्लस वाले साथ लिखे माइनस वाले साथ लिखे, 25 और 3 हो गया 28, 28 - 10 - 4। नाउ 28 में से 10 माइनस करने पर आएगा 18 और 18 - 4 गिव्स यू 14, तो आंसर आपको मिल जाएगा 14। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ है सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम, सम फाइंड आउट करने हैं, वही सिंप्लीफिकेशन टाइप का हो गया, सिर्फ इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएंगे। 200 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, स्टार्टिंग एडिशन है और बाद में तीनों -1 करके माइनस करते जाइए। 200 में से 55 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 145, -77 और -68। नाउ 145 में से 77 को माइनस करना है, 145 - 77, 1 कैरी लोगे, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 7 गया 6, 68 और लास्ट में क्या है -68, 68 - 68 गिव्स यू 0, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, नॉर्मल सॉल्व किया, 2 स्टेप्स लेके इन दो नंबर्स को सॉल्व किया पहले, फिर इन दो को सॉल्व किया और फिर इन दो को सॉल्व किया, एंड द आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1393 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 872 प्लस 690, ये आपका एक्सप्रेशन है। अगेन अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस का नंबर है जिसके आगे कुछ भी नहीं है, दैट इज पॉजिटिव, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस वाले नंबर साथ लिख लीजिए, 1393 और प्लस 690, -407 और -872। पहले प्लस वाले नंबर्स को सॉल्व कीजिए, 1393 में 690 को ऐड करना है, 1393 प्लस 690 ऐड कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 3 9 और 9 18, 2083
-407 और -872। 2083 में से 407 को माइनस कीजिए, 2083 407 माइनस करना है। 3 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 13 में से 7 गया, 6 बचे, यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 7, 7 में से 0 गया 7। आफ्टर दिस 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर बचा 1, 1676 और माइनस करना है अगेन 872। तो लास्ट है आपका 1676 में से माइनस करना है 872 को, माइनस कीजिए, 6 में से 2 गया 4, 7 माइनस 7 0, 16 माइनस 8 गिव्स यू 8। So 804 is the right answer of given question। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कभी भी इन दोनों को प्लस मत करना, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। पॉजिटिव नंबर साथ लिखिएगा और नेगेटिव नंबर साथ लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 703 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस माइनस -400 एंड प्लस 0। अगेन पॉजिटिव नंबर साथ में, 703 पॉजिटिव है, प्लस का 1 पॉजिटिव है, 2 तो पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस का 3, माइनस का 1 और माइनस का 400, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐड कीजिए, 703 प्लस 1 हो गया 704, -3 -1 -400। 704 में से 3 को माइनस करेंगे आपको मिलेगा 701। 701 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 700। 700 में से 400 को माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 300। दिस इज़ योर आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो अरेंज सही से कीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, सारे पॉजिटिव नंबर एक साथ और सारे नेगेटिव नंबर एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 प्लस 516 प्लस माइनस माइनस 517 माइनस 1999। ऐड कीजिए। पहले पॉजिटिव को सॉल्व कीजिए, 2516। देखिए 2516 में से 517 को माइनस करेंगे, 516 से 516 तो गया, एक रिमेनिंग रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1999 माइनस 1999। सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 0। तो ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों को माइनस करने पर 1999 ही आएगा, उसमें से माइनस करने पर आपको 0 मिलेगा। दिस इज योर आंसर। इफ a plus b plus c plus d is equal to 2012 and b plus d is equal to 2013, find the value of a minus b plus c minus d। अच्छे से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है बेटा, a plus b plus c plus d is equal to 2012। नाउ b plus d, इसकी वैल्यू कितनी है 2013, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a plus c को साथ में लिख लीजिए और b प्लस डी को साथ में लिख लीजिए, क्योंकि b प्लस डी की वैल्यू आपको गिवन है। नाउ a प्लस सी अपनी जगह, b प्लस डी की जगह लिख दीजिए 2013 इज इक्वल टू 2012। पॉजिटिव 2013 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आफ्टर दिस स्मॉल नंबर में से ग्रेटर को माइनस करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो आपको क्या वैल्यू मिल गई, a plus c is equal to -1। Now what is the value of a minus b plus c minus d? ध्यान से देखिएगा, a minus b plus c minus, ये फाइंड आउट करना है। a और c साथ में लिख रहे हैं, b और d साथ में, तो साथ साथ लिख लीजिए, a plus c minus b और minus d। a plus c की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1। नाउ माइनस b माइनस d दोनों में नेगेटिव साइन है, तो माइनस का साइन कॉमन लीजिए। कॉमन लेने का मतलब है एक ब्रैकेट के बाहर लिखिए, अंदर क्या बचेगा, b प्लस डी। देखो ब्रैकेट सॉल्व करोगे बेटा, अब तो क्या बचा, -b प्लस माइनस माइनस, तो -d वही आया, हमने सिर्फ माइनस को बाहर लिख लिया क्योंकि हमें b प्लस डी की वैल्यू पता है, एंड द वैल्यू ऑफ b प्लस डी इज 2013। तो -1 माइनस 2013, माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड करोगे, 2013 में 1 ऐड किया तो 2014, और साइन आएगा जो कॉमन है, कॉमन मीन्स दोनों का साइन नेगेटिव है तो माइनस 2014 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ।
Arun has rupees 125 in his saving account. He withdraw a check of rupees 117, makes a deposit of rupees 5 and then withdraw another check for rupees 69. फाइंड द अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको आई थिंक इतना पता होगा कि डिपॉजिट कर रहे हो तो आप ऐड कर रहे हो अगर आप बैंक में रुपए ऐड कर रहे हो तो प्लस में जाएंगे, और विड्रॉ कर रहे हो यानी आप बैंक से रुपए निकाल रहे हो तो आपके अकाउंट में रुपए कम होंगे इसलिए आप माइनस लिखोगे. तो देखिए उसके अकाउंट में सबसे पहले थे 125 रुपीज़. ही विड्रॉ चेक ऑफ रुपीज़ 117. उसने 117 का चेक निकाला तो उसके रुपए कम हो गए इसलिए माइनस कर दो 117. डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 5. उसने डिपॉजिट किए हैं यानी ऐड कर दो, उसके बैंक में फिर से रुपए आ गए तो ऐड कर दीजिए. अगेन विड्रॉ अनदर चेक फॉर रुपीज़ 69. फिर से निकाले तो माइनस कर दो. फाइंड द अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट. ओवरऑल उसने इतनी ट्रांजेक्शन करे. पहले 125 अमाउंट था, 117 निकाले, फिर 5 डिपॉजिट किए, फिर 69 निकाले. सॉल्व कर लीजिए. हमने तो ऐसे क्वेश्चन कर लिए. पॉजिटिव नंबर्स को साथ लिख लीजिए. 125 प्लस 5 माइनस 117 माइनस 69. 125 और 5 हो गया 130 माइनस 117 माइनस 69. 130 में से 117 जाएगा तो बचेगा 13 माइनस 69. 13 प्लस का है, 69 माइनस का है, डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दीजिए. 9 में से 3 गया 6 में से 1 गया 5, 56. साइन आएगा ग्रेटर, माइनस 56. दैट मीन्स उसके अकाउंट में जो बैलेंस चल रहा है वो नेगेटिव 56 है. मतलब उसने एक्स्ट्रा रुपए निकाल लिए जितने उसके अकाउंट में थे भी नहीं. तो माइनस 56 का मतलब है उसके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस चल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ क्लास टेस्ट +4 marks are given for every correct answer and -1 marks for every incorrect answer and no marks for not attempting. अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई मार्क्स नहीं होंगे. राम scores 12 marks after giving 6 correct answer. How many questions he attempt incorrectly? आपसे क्या बोला कि राम जो है उसके स्कोर आए हैं 12 आफ्टर गिविंग 6 करेक्ट आंसर. उसने करेक्ट आंसर दिए हैं 6. हाउ मैनी क्वेश्चंस इनकरेक्ट आपको बताने हैं. तो आपको नहीं पता इनकरेक्ट कितने हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन आप कंसिडर कीजिए. लेट इनकरेक्ट क्वेश्चन let incorrect answers will be x. मान लीजिए उसने x को गलत किया है. अब देखिए 4 मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर के लिए. उसने करेक्ट कितने करे हैं 6, यानी 6 क्वेश्चंस के लिए उसको मिलेंगे 4 मार्क्स. उसने इनकरेक्ट कितने करे हैं x. नो क्योंकि इनकरेक्ट करे हैं इसलिए उसके नंबर कट हो जाएंगे. तो x क्वेश्चन के लिए उसके मार्क्स कितने कटेंगे -1. अगर गलत करेगा तो उसके -1 मार्क्स कट हो जाएंगे. तो x क्वेश्चन के लिए उसके -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे. ओवरऑल स्कोर क्या आएगा 12, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ओवरऑल स्कोर उसका 12 रहेगा. 6 क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स, x क्वेश्चन के लिए -1 मार्क्स. ओवरऑल स्कोर इज 12. सॉल्व कर लीजिए. 6 4 = 24 प्लस माइनस होता है माइनस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 12. आप इस माइनस x को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 12 प्लस x. माइनस का x उधर जाके प्लस x बन जाएगा. नाउ इस 12 को इधर भेज दीजिए, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा. 24 माइनस 12 इज इक्वल टू x. तो 24 में से 12 माइनस किया तो 12 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आ गई है आपके पास 12. x क्या था हमारे इनकरेक्ट क्वेश्चन. दैट मीन्स राम ने टोटल 12 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करे, 12 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए. तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं ओवर करते हैं. हाँ, जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे पूरे चैप्टर में उन सबको इंक्लूड करके एक्सरसाइज करी थी तो हमारा चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू सो मच.